नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। आखिर मनुष्य गरीब क्यों बन जाता है? मनुष्य के गरीब होने के ऐसे कौन से कारण हैं जिससे मनुष्य हमेशा गरीब बना रहता है? लेकिन गौ माता ने 3 ऐसे कारण बताए हैं जिससे मनुष्य धनवान बन सकता है और उसकी गरीबी मिट सकती है। लेकिन आपको ये 3 जो कारण हैं गौ माता के बताए हुए, आपको ये इस कहानी के माध्यम से मालूम होगा। ठीक है, तो आप इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और अंत तक इस कहानी में बने रहिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके और वीडियो को जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। तो आइए हम इस कहानी को अब शुरू करते हैं और इसे आप ध्यान से जरूर सुनिएगा। एक गांव में एक किसान रहता था, वो बहुत ही गरीब था और उसकी पत्नी लेकिन हमेशा उसके साथ ही रहती थी और उसका हमेशा उसके कामों में हमेशा साथ दिया करती थी। वो किसान अपनी पत्नी के साथ साथ कोई भी काम को करवाता था और करता था, जिससे वो एक दूसरे के साथ साथ बने रहते थे और वो अपने जीवन में आगे बढ़ते थे। उसकी पत्नी 6 महीने की गर्भवती थी और धीरे धीरे ये दिन भी उसके गर्भवती का बीत गया और फिर उसे कुछ दिनों में एक बालक पैदा हुआ, एक पुत्र पैदा हुआ, जिससे उसके घर में बहुत सारी खुशियां आ गई। लेकिन फिर वो गरीब किसान सोचने लगा कि ये हमारा अब घर कैसे आगे चलेगा। हम तो 2 पैसे कमाते थे, अब तो हमारा परिवार बढ़ चुका है, एक पुत्र भी पैदा हो गया है, अब हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा और किस तरह से हमारे जीवन आगे बढ़ेंगे। ऐसे सोचकर वो हमेशा अपनी पत्नी से कहा करता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी पत्नी समझाया करती थी कि ये गरीबी के दिन हैं वो दिन भी दूर हो जाएंगे। आप हमेशा अपने काम में लगन से किया कीजिए, आप अपने कामों को हमेशा ध्यान में लिया कीजिए, जिससे आपके काम आगे बढ़ेंगे तो आपके गरीबी भी दूर हो जाएगी। लेकिन भगवान का लिखा हुआ दोस्तों कभी नहीं मिट सकता। उसकी पत्नी एक दिन उसकी पत्नी का देहांत हो गया और वो इस दुनिया को छोड़ चली। वो उसकी पत्नी जब मर गई तो किसान अपने बेटे को दूध नहीं पिला पाता था, क्योंकि उसके पास तो दूध था ही नहीं और ना ही गाय थी कि जहाँ से वो दूध पिला सके। उसका बेटा दिन रात रोआ करता था, हमेशा उसको चिंता रहती थी अब तो हमारी पत्नी नहीं रही, हम अपने बेटे को कैसे दूध पिलाएं, इसे कैसे जीवित रखें। लेकिन एक दिन उसके घर पर उसका मित्र उससे मिलने आया और उसकी दशा को देखकर उसने एक सूझबूझ के साथ उसे एक राय बताई कि बगल वाले जंगल में एक ऋषि महात्मा रहते हैं, उनके पास एक बहुत सुंदर सी गाय है, जाओ उनसे उनकी गाय को लेकर आना और अपने बच्चे को दूध पिलाना और उस गाय से अपने जीवन को आगे बढ़ाना। ऐसा राय अपने दोस्त से पाकर वो बहुत खुश हुआ और दूसरे दिन वो अपने दोस्त से बताए हुए इस कार्य पे, मतलब कि वो वहाँ पे उस जंगल के तरफ निकल पड़ा और धीरे धीरे शाम होते होते उस ऋषि महात्मा के पास पहुँच गया और उनसे हाथ पांव जोड़कर अपना उनको प्रणाम किया और अपनी सारी व्यथा सुनाने लगा, अपनी सारी कहानी वो किसान सुनाने लगा कि हे महात्मा, हमारी ऐसी ऐसी दशा है, हमारा पुत्र हमेशा भूखा रहता है, उसे हम चावल का पानी पसा कर, मतलब उसे चावल का पानी पिला पिला कर उसे जीवित रखते हैं, कि कृपा करें आप अपनी गाय हमें अगर दे देते हैं तो हम इनकी दूध पिलाकर अपने बेटा को जीवित कर सकते हैं, जीवित उसे रख सकते हैं। ऐसा कहकर वो ऋषि महात्मा से उनकी गाय को मांगने लगा। ऋषि महात्मा ने कहा ठीक है, तुम इस गाय को लेकर जाओ। फिर किसान ने कहा कि आखिर इस गाय के बदले हम आपको ऐसा क्या दें जिससे इस गाय का आपको पैसा और इसका जो भी आप दान पुण्य हो हम उसको कर पाएं। तो ऋषि महात्मा ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारी कुछ बातों को ध्यान में रखना कि इस गाय को कभी भी तुम भूखा मत रखना, उस गाय को हमेशा चारा खिलाते रहना, चाहे ये दूध दे या ना दे, इसका पेट हमेशा भरते रहना और इसको जब भी गाय गोबर दे या कभी भी उसके मूत्र, वो उस जगह को सफाई रखना
कभी भी उसके गाय को ऐसा मत करना कि वो गाय कभी गंदगी में बैठे। हमेशा उसको अपने बच्चे की तरह उसको पालन पोषण करना और उसको अच्छे से रखना। इन सभी बातों को ध्यान में रखोगे तो तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो इस गाय की सहायता से। ऋषि महात्मा ने अपनी इन बातों को समझाया और उस किसान को अपनी गाय को दे दिया। फिर किसान जैसे ही उस गाय को लेकर आया और उसको रोज प्रतिदिन अच्छे से चारा खिलाया करता था और उसको नित्य प्रतिदिन दोस्तों हमेशा एक दूसरे के खेत में ले जाकर उसे घुमाया करता था, हरी हरी घास को खिलाया करता था। फिर उस गाय को जो दूध निकलता था उसे बेचकर अपने बेटे को भी उसको अच्छी अच्छी चीज़ें खिला पाता था और अपने जीवन के जितने भी खर्च थे, जो भी उसके महीने के जो से भी उसके जीवन के खर्च थे, वो उस पैसे से उसी जो दूध के पैसे बेचकर मिलता था उससे वो आगे गुजारा किया करता था। फिर उसके बाद जैसे जैसे ये दिन आगे बढ़ते गए और उसके दिन गुजरते गए तो वो सोचा कि अब कैसे क्या करें, कि अब तो ये गाय दूध नहीं दे रही है, क्योंकि उस समय गाय दूध देना बंद कर दी थी। और दोस्तों गाय कब तक दूध देगी ये भी तो सोचिए, कि गाय ज़्यादा से ज़्यादा 9 महीने तक दूध दे दे, इतना ही बहुत है, क्योंकि वो भी तो एक मनुष्य नहीं है लेकिन जानवर ही सही, लेकिन वो उसके आखिर वो कुछ चारा खाएगी और जब गर्भधारण फिर से करेगी तभी तो दूध देना शुरू करेगी। तो इसी तरह से उस गाय भी गर्भ धारण कर ली और वो गाय दूध देना बंद कर दी। फिर ये किसान जो था ये सोचने लगा कि ये तो गाय अब दूध नहीं देती है, अब इसका क्या कार्य हमारे घर पर, ये गाय हमारे घर पर रह के सिर्फ हमारा चारा खाती है और हमारे भोजन को खाकर ये नुकसान अब हमेशा खर्च में हमें डालते जा रही। ऐसा सोचकर वो एक दिन उस गाय को उसी जंगल में ले जाकर छोड़ दिया जहाँ से वो किसान लेकर आया था। लेकिन जैसे ही उस गाय को वहाँ से वो छोड़ कर आया, इधर दूसरी तरफ उसके बेटे की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि वो अचानक से समझ ही नहीं पाया कि उसके बेटे को क्या हो गया है। वो अपने बेटे को सभी डॉक्टरों के पास, सभी जो गांव में रहते हैं दोस्तों, जो दवा करते हैं, वो चिकित्सालय मतलब जो आयुर्वेद रहते हैं उनके पास लेकर जाने लगा, लेकिन दूर दूर तक गया, उसका बेटा ठीक नहीं हुआ। लेकिन अब अपने बेटे को ठीक करने के चक्कर में वो अपने सारे घर जमीन बेच दिए और जैसे ही उसके घर जमीन सब अच्छे तरह से बिक गए तो दोस्तों उसका बेटा भी वैसे ठीक हो गया। और वो अपने बेटे को जैसे अपने घर वापस लेकर आया तो देखा कि अब उसके पास तो कुछ भी नहीं रहा। फिर वो उसी तरह वापस उसी पुरानी वाली झोपड़ी में रहने लगा जहाँ पर वो उसके बेटे और पत्नी रहा करती थी बचपन में। तो फिर वो सोचा कि अब मैं ऐसा क्या कर दिया हूँ जिसके कारण से ये फिर मेरे पास पुराने वाले दिन आ गए, फिर मैं गरीब हो गया। फिर वो दिन प्रतिदिन सोचता रहा, लेकिन एक दिन उसे ऐसा लगा कि शायद उस गौ माता को मैंने छोड़ दिया, उसको भोजन नहीं दिया, इस कारण से ही मेरी यह दशा हुई है। वो फिर अगले दिन उठा और सुबह उठकर उस गाय को ढूंढने लगा कि ये गाय माता कहाँ चली गई। फिर उसी जंगल में जाकर ढूंढा और जब उसको गाय माता मिल गई तो उसके पैर पर गिरकर वो फूट फूट कर रोने लगा दोस्तों, कि हे गाय माता हमें क्षमा करना, हमसे जो भी पाप हो गया है, जो भी गलती हो गई है उसके लिए भूल चूक माफ़ करना। वो इस तरह से उनसे विनती करने लगा और हाथ पांव जोड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगा। फिर गाय माता को घर पर लेकर आया और उसको अच्छे अच्छे तरह से चारा खिलाने लगा। और वो गाय माता दूध तो नहीं देती थी, लेकिन फिर भी वो उस गाय माता को लाकर घर पे बहुत खुश रहने लगा। धीरे धीरे वो उसका जो बेटा बड़ा हो गया था उसको नौकरी मिल गई और उसको अच्छे दिन, अच्छे से सुख वाले दिन वापस आ गए। वो बहुत खुश हुआ और गाय माता को धन्यवाद देने लगा। तो दोस्तों इसी तरह से गाय माता को कभी भी जूठा नहीं खिलाना चाहिए, गौ माता को कभी भी डांटना फटकारना नहीं चाहिए। आखिर वो भी तो उसके अंदर जीव है, यानी कि जैसे हमारे अंदर मनुष्य के अंदर एक जीव है, हम लोग जैसे बातें करते हैं, बोलते हैं, झगड़ते हैं, लड़ते हैं हर तरह से, वैसे ही वो गाय माता भी तो समझती नहीं है। मतलब हम उनकी बातों को तो नहीं समझते ना वो हमारी बातों को समझती है।
लेकिन अगर हम समझाना चाहें और उनकी बातों को समझना चाहें तो समझ सकते हैं। कभी भी गाय को उनका आदर सत्कार करें, उनको तिरस्कार ना करें। इस कारण से वो, जैसे किसान अमीर बन गया, वो धनी हो गया, वैसे ही अगर आप गाय माता को अच्छे से आदर सत्कार करते हैं तो आप भी धनी बन सकते हैं। तो गौ माता ने यही कहा है कि दोस्तों, कि वो 3 कारण ऐसे कौन से हैं कि कभी भी तुम जिससे मतलब कोई भी आपका सगा संबंधी हो, दोस्त यार हो, उससे कभी भी आप बेईमानी ना करें, दुश्मनी ना करें, कभी किसी तरह से उनके साथ बुरा बर्ताव ना करें। दूसरा नंबर है दोस्तों, कि आपको दूसरा वो कौन सा कारण है कि जब आप किसी को बिना सुख के आप सुख दे सकते हो तो आप उनके दुख में भी हमेशा साथ दें। ये नहीं कि सुख में ही सिर्फ सुख उनको सुख दें और दुख में उनको छोड़ दें, नहीं, आप हमेशा उनके दुख में भी साथ दें और सुख में भी साथ रहें। तो अगला इंसान भी खुश रहेगा और आप भी खुश रहेंगे। तीसरा कारण कौन सा है दोस्तों, कि गौ माता ने ये कहा कि जब आप किसी को बिना किसी कारणवश आप किसी की सहायता करते हैं, किसी का आप ऐसे ही हेल्प कर देते हैं, और आप जब किसी कारणवश मतलब कि आप बिना कारण के ही सहायता अगर करते हैं ना, तो आप अगर दूसरे की सहायता करते हो, भगवान आपकी सहायता करता है। इसी तरह से गाय माता ने 3 बातों को उस किसान को समझाया और वो किसान अमीर बन गया, धनी हो गया दोस्तों। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये जो ज्ञानवर्धक कहानी होती है, इसे हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए, और हो सकता है इस कहानी को सुनकर बहुत लोग गाय को तिरस्कार, जो इस देश में, जो भारत में बेच देते हैं, भगा देते हैं, गाय को अपने द्वार से भगा देते, वो शायद ना भगाएं। तो मेरी इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद।